हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम है आपका स्टार माइंड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 1 डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या आपके लिए एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो जो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको बताऊँगी। ठीक है। सबसे पहला लेसन तो इंट्रोडक्शन है। इसमें उन्होंने क्या क्या बताया हुआ कि कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं। वो कहते हैं कि जेंडर साइकोलॉजी जो होती है वो जेंडर्स के इशू पे होती है। मतलब कि ये नहीं है कि वो सिर्फ औरतों के मुतल्लिका ही, औरतों की साइकोलॉजी के मुतल्लिका ही होती है। ठीक है। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, कि औरतों के मुतल्लिका ही सिर्फ होती है। कह रहे हैं कि जो ना डिफरेंस होता है साइकोलॉजी ऑफ वुमेन और साइकोलॉजी ऑफ जेंडर के दरमियान, ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं। ये और वो कह रहे हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स की बात हो रही है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार बनाते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स को। मैस्कुलिन मींस मैन एंड फेमिनिन मींस फीमेल के रोल्स को। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो बायोलॉजिकल हैं, सोशल, कल्चर एंड फिजियोलॉजिकली। ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये एक दूसरे की जो जिम्मेदारियाँ हैं ना उनमें डिफरेंस बताते हैं भाई कि ये मेंस के रोल हैं, ये फीमेल्स के रोल हैं। या वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारी रिसर्चेस को देखते उनको सबूत रखते हुए हम जो है ना मैन के रोल्स को और फीमेल के रोल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है ना ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि डिवीजन 35 किस लिए है। वो साइकोलॉजी ऑफ वुमेन के लिए इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1973 में। और डिवीजन 51 जो है वो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ मैन के लिए है और इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। अब इस कोर्स में उन्होंने मतलब ये बताया है कि इस कोर्स में क्या क्या है। ठीक है। मेन फोकस उन्होंने कहा है कि हम फिज़िकल फिजियोलॉजी पर करेंगे फ़ीमेल की, फिर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखेंगे, फीमेल कोग्निटिव स्किल्स देखेंगे, अर्ली सोशलाइजेशन इनटू सेक्स रोल्स, स्टीरियोटाइपिंग वुमेन इन मीडिया, ये सब कुछ जो है ना हम देखेंगे। बाकी जो गोल्स क्या हैं, गोल्स में भी उन्होंने बस ये बताया कि आपको जो है ना अंडरस्टैंडिंग देंगे, जेंडर एंड सेक्स के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग देंगे, आपको ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग देंगे। ठीक है। आपकी जो है ना मतलब अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, आपके पॉजिटिव चेंज आएगा आपके अंदर। ठीक है। आपको जो है ना रिलेशन सोसाइटी में किस तरह का जेंडर का रिलेशन है वो आपके अंदर डेवलप होगा। ठीक है। आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, एबिलिटी आएंगी, कैपेसिटीज़ आएंगी। ठीक है। ये सब कुछ जो है ना आपको इस सब्जेक्ट के पढ़ने से हासिल होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन डेफिनेशन है वो है जेंडर। जेंडर क्या होती है, द परसेप्शन ऑफ बीइंग मेल और अ फीमेल, कि आया आप मेल हैं या फीमेल है, ये आपकी क्या होती है, जेंडर होती है। ठीक है। ये आपकी ना फिज़िकली एग्जामिन किया जाता है इसको। अब जेंडर क्या होती है, जेंडर वो कहते हैं कि जेंडर जो है ना वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, लेकिन जो सेक्स है वो फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल एस्पेक्ट होता है। ठीक है। मतलब आपको फिज़िकली आपको एग्जामिन करके बताया जाता है कि आपकी ये सेक्स है, और जेंडर जो है वो आपको साइकोलॉजिकली दौर पर देखा जाता है। तो आपको आप कह देते हैं कि भाई आप मतलब अब अगर हम हमारे सामने कोई एक लड़का एक लड़की है, अब हमने हमारी सोसाइटी ने एक डिफरेंट उनको दिया हुआ है कि लड़के पैंट शर्ट पहनते हैं, लड़कियाँ शलवार कमीज़ पहनती हैं। तो मतलब ऐसे कुछ कलर्स पहने होते हैं तो उससे ही हमें पता लग जाता है कि भाई ये लड़का है और ये लड़की। हम सोच से उसका काम ले रहे हैं ना कि सोचा है हमने, तो ये क्या हुई, साइकोलॉजिकली। और जो सेक्स है वो कहते हैं कि हम फिज़िकली जब किसी की बॉडी शेमिंग देखते हैं और उस हिसाब से जब हम देखते हैं ना तो फिर हमें सेक्स का पता चलता है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि जेंडर जो है ना रेफर होती है कल्चरली कंस्ट्रक्ट कैटेगराइजेशन की तरफ से। मतलब कि जेंडर जो है ना वो कल्चरी एक तहजीब चलती आ रही है, एक सोसाइटी ने आपको नाम दे दिया हुआ है जो वो ना कल्चरली तौर पर होती है। लेकिन जो बायोलॉजिकल बेस्ड होती है ना वो मतलब बायोलॉजिकली तौर पर आपको डिटरमाइन किया जाता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो वो सेक्स होती है किसी भी पर्सन की ना। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हाउ मेक्स अस बिहेव एज अ मेल और फीमेल, मतलब क्या चीज़ें हैं जो हमें मेल और फीमेल बिहेव करती हैं, कैसे करते हैं हम। तो कह रहे हैं ह्यूमन बींग जो ना पैदाइश ही मेल और फीमेल बेबीज़ होते हैं। ठीक है। लेकिन जो उनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन होती हैं ना बचपन में रियरिंग प्रैक्टिसेस की करवाई जाती है उनको, सोशल कल्चर वेरिएबल्स, मतलब जब आप पैदा हो जाते हैं आपको बता दिया जाता है कि भाई आप लड़के हैं तो लड़कों का जो ज़्यादातर इंटरेस्ट है वो गाड़ियों में होगा, और जो लड़कियां होती हैं उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट बारबीज़ में होता है। तो ये आपको बचपन से ही आपको जो है ना आपकी प्रैक्टिस शुरू करा दी गई होती है, तो आप उस चीज़ के इतने आदी हो चुके होते हैं अपनी जेंडर के बारे में। जेंडर रोल्स क्या हैं कि एक्सपेक्टेशन होती हैं किसी बिहेवियर मेल और फीमेल की। ठीक है। जो एक सोसाइटी ने उसको दे दी होती हैं। ठीक है। वही बात हो गई कि जेंडर जो सोसाइटी है ना, जब आप आए पैदा होते हैं आपको लड़का कह दिया जाता है,
तो फिर आप उसी तरह से आप फिर लड़कों को ऑब्ज़र्व करते हैं, आप उन्हीं की तरह बिहेव करने की जो है ना कोशिश करते हैं, आप वही अपनी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, वही बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं। जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। जेंडर डिफरेंसेस क्या है वगैरह, एक्चुअल डिफरेंस जो मेल और फीमेल में है ना वो एवरेज कैपेसिटी का है, एबिलिटी का है और टिपिकल बिहेवियर का है। मतलब कि मेल और फीमेल क्या डिफरेंस है कि उनकी कैपेसिटी, मेंस की कैपेसिटी ज़्यादा होती है रदर देन फीमेल्स। एबिलिटीज़ भी जो हैं, हाँ कुछ लड़कियों की भी होती हैं लेकिन मेनली जो है मेंस की होती हैं। एबिलिटी में भी जैसे मेंस होते हैं, किसी एबिलिटी में फ़ीमेल भी बहुत आगे होती हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि जो है ना इनको इनके दरमियान डिफरेंस पैदा करती हैं, तो वो ये 3 चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप्स वगैरह, वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट फीमेल्स एंड मेल्स एबिलिटी, पर्सनैलिटी ट्रेट एंड सोशल बिहेवियर, जो हमारे पास जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं। अब कह रहे हैं हम क्वेश्चंस हैं आपके पास, वो क्या हैं कि वाई वुमेन आर मोर कॉन्शियस अबाउट बॉडी वेट दैन मैन, कि वुमेन जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस क्यों होती हैं अपनी बॉडी को लेके मैंस की निस्बत, क्योंकि उनको अपनी जो है उसका बॉडी शेमिंग का, इन सब चीज़ों का उनको ज़्यादा ख्याल होता है रदर देन मेंस में, ठीक है। ये आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, इसमें यही इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको बताए गए हैं कि मैन क्यों नहीं मेकअप वियर करते, वुमेन क्यों करती हैं, और मदर्स होती हैं, मैन क्यों नहीं मदर्स बनते। ये सब कुछ है ना, ये आप क्वेश्चंस हैं आपके जनरल नॉलेज के लिए, आप इनको पढ़िएगा और फिर ख़ुद से जो है ना आस्क करें क्वेश्चन, और आप फिर ख़ुद से जो है ना ये मतलब डिफरेंस सॉरी तलाश करें कि क्या वजह होती है। मतलब ना साइकोलॉजी आपको जो ना क्रिटिकल थिंकिंग करने पे मजबूर करती है कि आप इतना डीप सोचें। तो ये जब आप पढ़ेंगे ना तो फिर आप खुद ही उसको अपनी तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसमें क्या था हुआ, इसमें जो है वो कहते हैं कि फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर थी, ठीक है। और 1970s में जो है ना वुमेन को उनकी अहमियत बताई गई थी, वुमेन्स की एजुकेशन पर जोर दिया गया था। तो ये सब जो है ना मतलब आप एक दफ़ा ऐसा रीड कर लें, अगर कोई इसमें से एमसीक्यूज़ आ जाए तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट इसमें से एमसीक्यूज़ तो नहीं है इतना। जो जो मुझे लगता जाएगा ना इसमें से वो आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक लाइन है, द मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट इमर्ज फ्रॉम द वेस्ट। ये भी हमसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कहाँ से इमर्ज हुई थी। बाकी ये डेट्स हैं, आप बस इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वगैरह एक मेंबर ऑफ मैन जो है ना वो एज वेल एज वुमेन की निस्बत जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है कि वो इम्प्रूव कर सके वुमेंस के स्टेटस को, उसकी सोसाइटी को, उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स को। तमाम जो सोसाइटीज़ होती हैं वो पैट्रियार्चल होती हैं, मेल डोमिनेटेड होते हैं, ठीक है। और वुमेन जो होती हैं वो प्रेस्ड एट होम बाउंड होती हैं। मतलब कि वो कहना है कि मेल्स जो डोमिनेंट होते हैं वो वही जो है ना कमा के लाते हैं, और लड़कियां तो जो होती हैं ना वो बस घर तक ही होती हैं, घर तक बाउंड होती हैं। वगैरह कि वुमेन के जो राइट्स हैं उनको डिनाइड कर दिया गया है, उनको एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता, उनको प्रोफेशन नहीं बनाया जाता, ठीक है। वुमेन को ट्रीट किया जाता है कि वो सेकंड रेट सिटीज़न है, ठीक है। उनके पास कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है। उनके पास लोअर ग्रेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉट ट्रस्टेबल स्किल्स हैं उनके पास, ठीक है। 1848 में क्या हुआ था न्यूयॉर्क में, जो द फर्स्ट वुमेन राइट कन्वेंशन हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये सब एमसीक्यूज़ हैं, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो मुझे लगेगा वो मैं आपको रीड करके बता दूँगी, ठीक है। वुमेन लिब्रेशन कब हुई थी ये आपने देख लेना है, ठीक है। इसको तैरुल माड़ा भी कहा जाता है, नहीं तैरुल माड़ा ने इसको राइट किया था, ठीक है। ये सब आप छोड़ दें, जब आप वो लेक्चर्स के मतलब बाद में पढ़ते हैं ना एमसीक्यूज़ फाइल्स देखते हैं उनमें आ जाएंगी, तो आप वही कर लें, इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ आप रीड ज़रूर करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिस्ट क्या थी कि जो अर्ली फेमिनिस्ट थी ना वो इनिशिएटेड थी कि वो मूवमेंट्स करें, चलाएं, ठीक है। उस चीज़ का उनको शौक था, उन्होंने की थी। सेकेंड वेव फेमिनिस्ट में क्या है कि वुमेन जो है ना वो मोस्ट कंट्रीज़ में उनको उनके राइट दिए गए थे, ठीक है, ताकि और इलेक्शन भी किए गए थे पब्लिक ऑफिस में, ठीक है। जो फेमिनिस्ट हैं वो कब एक्टिव हुई थी, 1960 में हुई थी,
और उनकी जो वर्क थे, वो जो काम करती थी, वो इक्वालिटी के पे करती थी, इकोनॉमिक एंड सोशल पर करती थी, ठीक है। राइट कॉन्ट्रासेप्शंस थी, बर्थ कंट्रोल एंड सेक्सुअल लिबरेशंस, मतलब उनको राइट था कि वो ये सब कर सकें। सेक्सुअल लिबरेशन बिकम अ मच डेबिटेटेड इशू एंड वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर मैनी फेमिनिस्ट। थर्ड वेव वो फेमिनिस्ट क्या थी, ये जो ना थर्ड वेव मूवमेंट इमर्ज हुई थी 1990s में। अर्ली फेमिनिस्ट जो थी ना, वो फेल हो गई थी देखने में और डील करने में कि किस तरह से जो है ना वेरिएशंस की जाती हैं वुमेन के साथ, ठीक है। थर्ड वेव में कोशिश की गई, देखा गया कि कैसे जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वुमेन जो हैं वो उनके डिफरेंट नीड्स, उनके डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होती हैं, क्या क्या उनके डिफरेंट सोल्यूशन जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। वुमनिज्म, क्योर थ्योरी एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट आर अ पार्ट ऑफ द दिस वेव। ये सब जो थी इसकी इस पार्ट की वेव्स थी। ये था आज का हमारा लेसन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।